प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेमी स्वर्ग पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं अपनी तमाम गलतियों के लिए, पापों के लिए, गुनाहों के लिए। लॉर्ड, जो भी हमने देखने, सुनने, बोलने, करने, सोचने में किए, हमें माफ़ कर दीजिए। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं। लॉर्ड, पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह जी हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दे दीजिए। प्रभु जी, Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. आपका स्वागत है पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह जी, आपका स्वागत है यहोवा परमेश्वर जी। हर एक जन को आप आशीषित करें जो आज इस मीटिंग में मौजूद है, और अपनी महिमा को प्रकट करें। लॉर्ड, सारे आदर में आपको दे रहे हैं, आगे का समय आपके चरणों में रख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। आप सबको जय मसीह की मेरे प्रिय, और प्रभु आप सबको आशीषित करें। और जो आप विश्वास योग्यता के साथ प्रत्येक वीडियो में जुड़ते हैं, और आज के वचन के मनन के लिए हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, उसका पहला भाग डाला था, उसी का मैं दूसरा भाग आज शेयर करना चाहता हूँ। प्रभु की सामर्थ, लॉर्ड्स पावर। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु की सामर्थ को समझें। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सामने, तो ये बात मैंने पहले भी शेयर की है, हम किस तौर पर करते हैं जी? कि हम उन्हें सिर्फ एक साधारण पिता के तौर पर समझकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर समझ के प्रार्थना करते हैं, या वाक्य में सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर समझ के हम प्रार्थना करते हैं जी? अ गॉड इज एन ओमनीपोटेंट फादर। और जब हम किसी भी परिस्थिति में घिर जाते हैं, कोई भी विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन में हमारे सामने होती है, या कोई भी बीमारी से कोई व्यक्ति घिर जाता है, कोई आर्थिक तंगी से कोई घिर जाता है, कोई सेवकाई में स्ट्रगल फेस करने लग जाता है, कोई विरोधियों का सामना करते करते थक जाता है, या कोई भी अपने जॉब में, अपने बिजनेस में अलग अलग तरीके से वो व्यक्ति परेशानी का सामना करता है, पारिवारिक समस्याओं से वो घिर जाता है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है मेरे प्रियो, तो उस वक़्त हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को सर्व सामर्थी परमेश्वर पिता के तहत हम समझें, और तभी हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। एट टाइम्स वी थिंक दैट वी आर वेरी वीक, बट लेट मी टेल यू, एज पर द वर्ड ऑफ गॉड, इन आवर वीकनेस हिज स्ट्रेंथ इज मेड परफेक्ट। हमारी कमजोरियों में परमेश्वर का बल सिद्ध होता है। आमीन। तो अपनी परिस्थितियों को और उजागर और बड़ा ना करें, अपनी बीमारियों को और उजागर और बड़ा ना करें, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ को और आप बड़ा करें, और है आपके साथ परमेश्वर का कार्य करते चले जाएं। जब आपको समझ आती है कि आपका परमेश्वर जो है वो सर्व सामर्थ्य है, तो आपके अंदर एक नया हयाब आ जाता है। जैसे दाऊद जो चरवाहा था, बाद में जो राजा बन गए, उन्हें ये बात पता थी कि गोलियत से बड़ा, गोलियत से ऊंचा मेरा परमेश्वर है, और इसलिए उस सामर्थ्य में वो गोलियत का सामना कर नहीं पाए। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें जैवन से बढ़कर बनाया। अगर वो देखते अपने फिजिकलिटी को, परिस्थितियों को, कि कोई इजरायली नहीं है जो सामना कर सकता है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है जो बनाए गोलियत को गिरा सकता है। शाऊल राजा भी बैठा हुआ है अपने महल में, और वो भी सामना नहीं कर रहा है, 40 दिन से ललकार रहा है ये जो विरोधी, और लेकिन कोई भी इजरायली हिम्मत नहीं कर रहा है, हिम्मत जुटा नहीं रहा उसका सामना करने के लिए, तो मैं क्यों जाऊं? लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। When he remembered the goodness of the Lord, then came the boldness, the spirit of faith upon the shepherd David, and he went to fight. He went into the battle to fight against Goliath in the strength of the Lord. प्रभु की सामर्थ्य में होकर, प्रभु की ताकत में होकर उन्होंने फाइट किया, और हम जानते हैं प्रभु ने विक्ट्री दी गोलियत के खिलाफ। दाऊद को प्रभु की महिमा दिली। आप जानते हैं शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर हरा दिया। एक्चुअली में तो जब स्वर्ग से गिराया गया तभी हारा हुआ था, लेकिन इस पृथ्वी पर जब आदम और हवा ने गलती की, तो इस संसार को बेच दिया शैतान के पास। लेकिन आज भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शैतान सामर्थहीन है, सामर्थ है ही नहीं उसके पास। लेकिन सामर्थ कब आती है? हमारे गलत सोच विचार, हमारे गलत एक्शंस, हमारे गलत जबान की वजह से शैतान को ताकत मिलती है। जब आप कोई सब्सटेंस शैतान को देते हैं, कोई एविडेंस शैतान को देते हैं,
तब शैतान फिर से ताकत से काम करता है। और वो सबसे पहला अंगीकार आता है उसमें कि हमारा अंगीकार क्या है जी। अगर कोई बीमारी देखकर आप एकदम से आपका अंगीकार जो है वो बीमारी को बढ़ावा देता है, अगर कोई तंगी परेशानी को देखकर आपका जो अंगीकार है वो उस समस्या को बढ़ावा देता है, तो शैतान इस बात से खुश होता है और वो चाहते ही यही है कि परमेश्वर के लोग जो हैं परमेश्वर की बड़ाई को छोड़कर समस्याओं की बड़ाई करें, शैतान की बड़ाई करें। और उसकी वजह से बहुत सारे लोग तकलीफ में रहते हैं और वो आगे सुधर नहीं पाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने सारा दाम सूली पर चुका दिया। कोई ऐसी कीमत नहीं जो प्रभु यीशु मसीह ने ना चुकाई हो इस संसार में रहते हुए। ऐसे नहीं स्वर्ग में जाके उन्होंने कीमत चुकाई, स्वर्ग में रहते उन्होंने कीमत चुकाई। वो पृथ्वी पर आए बने मनुष्य को समझने के लिए, श्रापित हुए श्राप को समझने के लिए, पाप बन गए पाप की प्रभुता को समझने के लिए, पापों के प्रतिफल को भी खत्म किया उन्होंने। दूसरा कोरिन्थियों 5वां अध्याय 21वीं आयत के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह स्वयं पाप बन गए। गलातियों 3:13-14 के मुताबिक वो स्वयं श्रापित हुए। यशायाह 53:4-5 और पहला पत्रस 2:24 के मुताबिक उन्होंने हमारे सारे रोग अपने ऊपर ले लिए और उनके कोड़े खाने से, उनके घाव होने से आप और मैं चंगे हो चुके हैं। दूसरा कोरिन्थियों 8:9 के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह स्वयं कंगाल बने ताकि आपको और मुझे धनी बना सके। मेरे प्रियो, कोई ऐसी समस्या नहीं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ना ली हो। गत्सेमनी बगीचे में उनका पसीना खून बन के बहा, उन्होंने वो श्राप तोड़ दिया जो मनुष्य के मेहनत और पसीने से जो ऊंट कटारे उगते थे, उसके बजाय परमेश्वर ने हरियाली की भूमि में मनुष्य को प्रवेश कराया। उन्होंने सिर पर कांटों का ताज पहना, हमारी समस्याओं को, हमारे जहन में जो टेंशन स्ट्रेस डिप्रेशन रहता है उसको लेने के लिए, अलग अलग तरह के दिमागी शारीरिक रोगों को भी, मानसिक रोगों को भी, आत्मिक रोगों को भी लेने के लिए। मेरे प्रियो, आज आप किस परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं? आप उस परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे जो परिस्थितियों को बढ़ावा दे रहे हैं और अपने आप को छोटा दिखा रहे हैं। अगर परमेश्वर साइलेंट है, शांत है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपको समझते नहीं कि आप किस दौर से होकर निकल रहे हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 22 से 28 अगर आप पढ़ेंगे, दुष्ट आत्माएं भी प्रभु यीशु मसीह के उपदेश के दौरान चिल्लाकर लोगों को छोड़ देती थी और वो प्रभु यीशु मसीह का गुणगान करते हुए छोड़ती थी। परमेश्वर को पवित्र, प्रभु यीशु मसीह को पवित्र जन कहते थे वो दुष्ट की ताकतें भी। और मत्ती 8वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जब 2 दुष्ट आत्मा ग्रस्त गनसरत के पार जो झील है, जब वो पार करके जाते हैं तो वहां पर जब उन दोनों से मिलते हैं, उनके अंदर सेना होती है, प्रभु यीशु मसीह कैसे छुड़ाते हैं उन्हें, और हम देखते हैं कि उनका जीवन बदल जाता है। एक शब्द मात्र से प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 16वीं आयत में आप पढ़ेंगे, शब्द मात्र से प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाल दिया और हर तरह के रोगियों को चंगा किया प्रभु यीशु मसीह ने। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है। एक शब्द मात्र से वो आपकी परिस्थितियां बदल सकते हैं। एक शब्द मात्र से दुष्ट आत्मा आपके घर से भाग सकती है। एक शब्द मात्र से आपको छुटकारा मिल सकता है। एक शब्द मात्र से हर एक बीमारी जा सकती है। एक शब्द मात्र से प्रभु यीशु मसीह सब कुछ उलट पुलट कर सकते हैं आपकी भलाई के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। मरकुस पहला अध्याय 40 से 42, कोढ़ी को प्रभु यीशु मसीह ने छुआ, तरस से भर गए और शुद्ध किया, बोलकर शुद्ध किया, छुआ भी और बोलकर भी शुद्ध किया प्रभु की महिमा के लिए। आज आप प्रभु के वचन की सामर्थ्य को पहचानें। प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य को कैसे प्रकट करते हैं? वचन के द्वारा। वचन को जब आप पढ़ते हैं, मनन करते हैं और कार्य में लेकर आते हैं, या वचन को जब आप बोलते हैं परिस्थितियों के ऊपर, जब प्रभु यीशु मसीह के नाम को बोलते हैं परिस्थितियों के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा विश्वासियों के साथ ये चिन्ह होंगे, 5 चिन्ह लिखे हैं उसमें, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 17वीं और 18वीं आयत में। और हम देखते हैं वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने यह अधिकार दिया अपने चेलों को कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालोगे, नई भाषा बोलोगे, बीमारों पर हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे, जहर भी पी लोगे तो तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, सांप भी उठा लोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। वो कैसे हुआ जी? ऐसे नहीं कि जबरदस्ती आप सांप उठाएंगे और आप कहेंगे जहर जबरदस्ती पी लेंगे तो कोई हानि नहीं होगी। वो प्रभु को परीक्षा में नहीं डालना आपको। यही प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को बोला कि अपने यहोवा परमेश्वर की हमें परीक्षा नहीं करनी है। ये तब है जब
आपके साथ कोई धोखा कर रहा है, कोई भी शैतान तरकीब अपना रहा है फंसाने की, तो परमेश्वर उस घड़ी में आपकी सहायता करेंगे जी। लेकिन प्रभु ने अधिकार दिया अपने चेलों को, अधिकार दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सर्व सामर्थी परमेश्वर है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 6 से 8 अगर आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार के लिए अपने चेलों को भेजा, अधिकार के साथ भेजा। वो सारी सामर्थ्य बीमारियों के ऊपर, अंधकार की ताकतों के ऊपर, मुर्दे जलाने की शक्ति दी, कोड़ियों को शुद्ध करने की सामर्थ्य दी। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसकी पहली आयत, मरकुस 3:13 से 15, मरकुस 6 का 7, लूका 10 का 19। ये सारी आयतें में बताती हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सामर्थ्य दी, अधिकार दिया सारी बीमारियों और अंधकार की ताकतों के ऊपर। जब 2-2 करके भेजा, जब 12 को भेजा, अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य को प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, तुम यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुम सामर्थ्य ना पाओ। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा तो तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तो सामर्थ्य दी, हमें गवाह ठहरने की भी दी है। हम अपनी आप से गवाही नहीं दे सकते, हम अपने आप से प्रचार नहीं कर सकते। आज अगर आप दुनिया में बहुत सारे प्रचारक देख रहे हैं या जो इतिहास में हुए हैं, वो अपनी ताकत से नहीं हो सकते थे। अगर आप उनका इतिहास पढ़ेंगे तो ऐसी टेस्टिमोनीज हैं कि उनको कईयों को बोलना भी नहीं आता था ठीक से, जैसे मूसा भविष्यवक्ता के साथ था जी, जैसे बरबनियन जी के साथ था। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य जब उतरी, जब पवित्र आत्मा उतरे, तो वो सामर्थ्य उनके द्वारा जब प्रकट होनी शुरू हुई, तो लोग आशीषित होना शुरू हुए प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का जो प्रकटीकरण है, वो परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से किया वचन में। जब नई भाषा कोई बोलता है तो वो एक सामर्थ्य का प्रकटीकरण है। जब 9 वरदानों में कोई बहता है तो सामर्थ्य का प्रकटीकरण है। परमेश्वर के जो 7 आत्माएं हैं वो सामर्थ्य का प्रकटीकरण है। प्रकाशित वाक्य 5 के 6 में अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर की जो आंखें हैं, द 7 आईज एंड द 7 हॉर्न्स एनॉइंटिंग, परमेश्वर का अंतिम दिनों का सामर्थ्य का प्रकटीकरण है। योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 28 और 29 में अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर कहते हैं मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा सब प्राणियों के ऊपर उंडेलूंगा। वो उनके सामर्थ्य का प्रकटीकरण है। जब प्रेरितों का काम 2 अध्याय में चेले जब नई भाषा बोलने लगे तो यरूशलेम गूंज गया, वो कमरा गूंज गया, और यरूशलेम के 3000 लोग एक ही दिन में बच गए जी। मतलब जो लोग वहां पर आए, 3000 आत्मा बची यरूशलेम के अंदर एक ही दिन में। सामर्थ्य का प्रकटीकरण आपके हृदय को जो बदल दे, आपके सोच को जो परमेश्वर के अनुसार बदल दे, आपको अपने स्वरूप और समानता में ढाल दे। तो दुष्ट आत्मा भी कहती हैं कि प्रभु यीशु मसीह सामर्थी हैं, मनुष्य भी कहते हैं प्रभु यीशु मसीह सामर्थी हैं। जब नाइन की विधवा के बेटे की जब मृत्यु हुई और जब वो दफनाने के लिए लेकर जा रहे थे, लूका 7 के 11 से आगे आप पढ़ सकते हैं, कैसे प्रभु यीशु मसीह जब रास्ते से निकल रहे थे वो तरस से भर गए, वो रुक गए, उन्होंने अर्थी को छुआ, किसी ने कहा नहीं उन्हें, लेकिन वो खुद तरस से भर गए। और जब उन्होंने अर्थी को छुआ तो लड़का जो था, जो मृत जो हो चुका था कई घंटे पहले, वो उठकर बैठ गया और सबका विलाप जो है वो नृत्य में बदल गया। The mourning turned into dancing, the sorrow turned into joy. That is the power of the Holy Spirit. और लोगों ने कहा हमारे बीच में भविष्यवक्ता आ गया, ये परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। हम पुराने नियम में हर भविष्यवक्ता की एक क्वालिटी पढ़ते हैं कि वो सामर्थ्य के कामों में निपुण थे। अब मूसा भविष्यवक्ता के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 34वां अध्याय 10 से 12, कि कैसे वो परमेश्वर से आमने सामने बातचीत करते थे और सामर्थ्य के काम उनके द्वारा प्रकट होते थे मिस्र और इजराइल में, और कोई ऐसा भविष्यवक्ता नहीं हो उसमें लिखा है उसके बाद इजराइल में। जब आप पढ़ेंगे किस तरीके से इब्राहिम, इजाक और याकूब के बारे में, आप कहेंगे ये तो कोई सामर्थ्य के काम नहीं करते थे। मेरे प्रियो, आप उनकी बहुतायत देखेंगे, अगर प्रॉस्पेरिटी देखेंगे, तो बिना कोई जॉब, बिना कोई बिजनेस के वो तीनों जो थे, इब्राहिम, इजाक और याकूब भविष्यवक्ता, ये प्रॉस्पेरिटी में सामर्थ्य थे प्रभु की महिमा के लिए, उन्नति थी इनके पास, ये फलवंत थे प्रभु के राज्य में। यूसुफ भविष्यवक्ता भी ऐसे ही थे, और ये राजाओं को हिलाने वाले सारे भविष्यवक्ता हुए। हनोक के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, एक अलग सामर्थ्य का प्रकटीकरण उनके जीवन में था। वो ट्रांसपोर्टेशन की गिफ्ट उनके पास थी प्रभु की महिमा के लिए, एंड ही वाज ट्रांसलेटेड टू हेवन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। जब आप पढ़ेंगे वचन में, तो
एलिया और एलीशा का बेस्ट एग्जाम्पल है जी, कैसे मुर्दे भी जीवित हुए और कोड़े भी शुद्ध हुए, और किस तरीके से भोजन वस्तु भी मल्टीप्लाई होने लगा दोनों की सेवकाई में प्रभु की महिमा के लिए। ये सामर्थ्य के काम उनके द्वारा प्रकट हुए। दानियल भविष्यवक्ता को देखिए और उनके दोस्तों को देखिए, शद्रक मेशक अबेदनगो को, सामर्थ्य के काम अलग तरीके से प्रकट हुए। राजा नबूकदनेस्सर जो हैं वो पहले जितने भी ज्योतिषी थे और जितने भी जो फॉर्चून टेलर्स और जितने भी लोग उस राज्य में थे बेबीलोन में, उनको खत्म कराना चाह रहे थे, क्योंकि कोई भी उनका स्वप्न नहीं बता रहा था और स्वप्न का अर्थ भी नहीं बता रहा था। तो दानियल भविष्यवक्ता ने चैलेंज करके कहा कि हमें एक रात दे दीजिए, एक दिन दे दीजिए, और आपको मारने की जरूरत नहीं किसी को। And he shared the topic with his friends, and all of them prayed throughout the night. And God was gracious enough to reveal the mysteries to prophet Daniel. और हम जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने एलिवेट किया उसके बाद, और जब आग में डाला गया उनके दोस्तों को, शद्रक मेशक अबेदनगो को, वहां से भी प्रभु ने सामर्थ्य के काम प्रकट किए। शेर की मान में भी प्रभु ने सामर्थ्य के काम प्रकट किए, और हर एक परीक्षा के बाद प्रमोशन हुई दानियल और भविष्यवक्ताओं के दोस्तों की। आफ्टर एवरी टेस्ट देयर वाज अ टेस्टिमनी विद द प्रॉफिट्स ऑफ गॉड। कितने ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं जी, परमेश्वर ने कैसे अपने लोगों की शुद्धि ली। नए नियम में अगर आप पढ़ेंगे तो प्रेरित का काम आप जब पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है चेलों के द्वारा प्रभु ने सामर्थ्य के काम प्रकट किए। जो जेल के अंदर कैद खाने में बेड़ियां टूट गई पौलुस और सिलास की उस सामर्थ्य के द्वारा, जब प्रार्थना और आराधना कर रहे थे। Your prayer and praise release power in the spiritual realm that not only sets you free, but the people who are surrounding you, they will also be free for the glory of God. जब वो प्रार्थना और आराधना कर रहे थे, प्रेरितों का काम 16 के 25 के मुताबिक हम देखते हैं सामर्थ प्रकट हुई और उनकी बेड़ियां टूट गई, और जो भूकंप आया वहां पर वो स्थान हिल गया, और उसके बाद हम देखते हैं जो आसपास के जो जितने भी कैदी थे उनकी बेड़ियां टूट गई, और जो वहां पर जो गार्ड था या जो रोमी जो जेलर था वो अपने आप को मारने वाला था। लेकिन संत पौलुस को समझ आ गया उस अंधेरे में भी, और उन्होंने बोला कि हम सब यहीं पर है, कोई नहीं भाग रहा है। उन्हें लगा अगर ये भाग गए तो उस जेलर को पकड़ लिया जाएगा कि तुम्हारी कैद से लोग कैसे भाग गए। और अगला सामर्थ का काम प्रकट हुआ कि उसी रात उस जेलर ने, उनके घराने ने उद्धार पाया प्रभु की महिमा के लिए। पतरस की बेड़ियां फरिश्ते ने आके तोड़ी। जो 16 सिपाहियों का पहरा था उनसे बाहर निकाला जब कलीसिया लॉ लगा के प्रार्थना कर रही थी। प्रेरितों काम 12 के 5 में आप पढ़ सकते हैं कैसे कलीसिया लॉ लगा के प्रार्थना कर रही थी। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप आराधना करते हैं, देयर इज अ पावर दैट इज रिलीज्ड इन द स्पिरिचुअल रेल्म। इंटरसेसरी वर्शिप, इंटरसेसरी प्रेयर, प्रेज एंड वर्शिप, ये सब कॉम्बिनेशन हैं जी। आप जब विनती करके प्रार्थना करते हैं, विनती करके आराधना करते हैं, आपके आंसुओं के साथ आराधना जब होती है, और जब आप आराधना और प्रार्थना मिलाकर करते हैं जी, वो तो अद्भुत सामर्थ्य प्रकट होती है। लेकिन आत्मा और सच्चाई से करना आवश्यक है। बहुत लोग म्यूजिक पर ध्यान देंगे, बहुत लोग सुर पर ध्यान देंगे, बहुत लोग देखेंगे कि हम ऊंचा गा रहे हैं, नीचा गा रहे हैं, या हमारा टोन सही है कि नहीं है। वो बिल्कुल जरूरी है, वो सब सेकेंडरी बातें हैं। लेकिन प्राइमरी क्या है, प्राथमिकता किसको देनी है? आप आत्मा और सच्चाई से प्रभु में लॉ लगा के आप आराधना कर रहे हैं, लॉ लगा के प्रार्थना कर रहे हैं। और उसका प्रमाण क्या होता है कि आपको होश नहीं होती अपनी और आसपास लोग क्या कर रहे हैं जी। अगर आपका ध्यान आसपास ही जा रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, इसका मतलब आपका ध्यान प्रभु में नहीं है। जो प्रभु में बिजी होगा उसे कोई मतलब नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। हालेलुया। Yes, there has to be a discipline, but we have to be bothered that what God is thinking about us. यशायाह 40 के 28 में अगर आप पढ़ेंगे, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है परमेश्वर की, अनलिमिटेड। परमेश्वर ने ये इस बात का प्रकटीकरण इज़ीकियल भविष्यवक्ता को दिया कि कैसे जो सेना खत्म हो चुकी है उनको भी परमेश्वर खड़ा कर सकते हैं हड्डियों को जोड़कर, और श्वास भर सकते हैं दोबारा से, और परमेश्वर के भविष्यवाणी के वचन के द्वारा क्रिएटिव और रिक्रिएटिव मिरेकल्स हो सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। ये सामर्थ्य के काम अंतिम दिनों में प्रकट होंगे मेरे प्रियो। क्रिएटिव एंड रिक्रिएटिव मिरेकल्स आर गोइंग टू टेक प्लेस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और जो मृतक हैं वो भी जीवित होंगे प्रभु की महिमा के लिए। सेंट पैट्रिक के बारे में मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं कई बार। एक उनके लिए कॉमन ये मिरेकल था कि कैसे मुर्दों को जिंदा करना है। कहीं कहीं महीने पुराने मुर्दे भी जो दफनाए गए थे वो भी उनकी सेवकाई में जीवित हुए प्रभु की महिमा के लिए। ओ सो मेनी ऑफ देम।
कितने ऐसे हुए हैं जो मॉडर्न डे हिस्ट्री में ब्रदर स्मिथ विगलस्वर्थ जी की तरह, ब्रदर बेंसन इडेहोसा जी की तरह, जिन्होंने वाकई मुर्दों को जीवित किया। और अगर परमेश्वर एक जन के द्वारा कर सकते हैं तो किसी भी जन के द्वारा कर सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। अब आप जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि फरिश्ते भी परमेश्वर का गुणगान कर रहे हैं, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा पवित्र, और सारी महिमा परमेश्वर को दे रहे हैं, मेमने को दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को दे रहे हैं। वो अपने आप में दर्शाता है कि कैसे परमेश्वर की सामर्थ का प्रकटीकरण होता है। जो 24 प्राचीन है वो भी अपने मुकुट परमेश्वर के चरणों में रख देते हैं, दंडवत करते हैं प्रभु यीशु मसीह को। तो स्वर्ग में हम देखते हैं कि फरिश्ते भी परमेश्वर की आराधना और बड़ाई करते हैं उनकी सामर्थ के प्रकटीकरण को देखकर। जब परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं तो फरिश्ते ईगरली सुनते हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह वचन भेज रहे हैं अपने लोगों के लिए, ताकि उन्हें भी और सीखने को मिलता है। क्योंकि कई बार फरिश्ते वो वचन आप तक लेकर आएंगे जी, जिब्राइल की सेना लेकर आएगी वो वचन आप तक प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 19:6 में अगर आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह वापस आ रहे हैं रूल और रेन करने के लिए। वो सर्व सामर्थी परमेश्वर का जो राज है वो 1000 साल चलेगा जी, और वो मिलेनियम रेन जिसे हम कहते हैं। और उसके बाद न्यू जेरूसलम में परमेश्वर परमानेंटली अपने लोगों के साथ रहेंगे हार्मागेडन के वॉर के बाद, जब शैतान और प्रभु यीशु मसीह की सेना के बीच में, प्रभु यीशु मसीह और उनकी सेना के बीच में जब आमने सामने युद्ध होगा अंतिम, उसके बाद हम जानते हैं कि परमानेंटली परमेश्वर सारी बीमारियों को, श्रापों को, आंसुओं को खत्म कर देंगे और परमेश्वर आनंद के साथ अपने लोगों के बीच में वास करेंगे जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मत्ती 8:3 में अगर आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह के ने सामर्थ्य दी, और प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ्य हर एक बीमारी के ऊपर, और एवरी डिजीज। परमेश्वर ये तो दयालुता का काम दिखाते हैं जी। जब आप मत्ती 4 अध्याय पहली 13 आयतों को पढ़ेंगे और लूका 4 अध्याय पहली 13 आयतों को, तो आपको पता लगेगा प्रभु यीशु मसीह के पास जो सामर्थ्य है वो सारे दुष्ट की अभिलाषा और परीक्षा के ऊपर भी है। 40 दिन के उपवास के पश्चात जब शैतान उनकी परीक्षा करने आता है तो प्रभु यीशु मसीह जीवन से बढ़कर होते हैं। और अगर आज आप किसी टेम्पटेशन या टेस्ट में पढ़ते हैं, 1 कोरिन्थियों 10:13 के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह मार्ग भी निकालते हैं उसमें से, ताकि आप जीवन से बढ़कर हो सकें उन परीक्षा में, उस अभिलाषा में प्रभु की महिमा के लिए। सो डेविल वॉज डिफीटेड ड्यूरिंग दोज 40 days ऑफ फास्टिंग, और फरिश्ते आए वहां पर अटेंड करने प्रभु यीशु मसीह को। यूहन्ना 10:17 और 18 में पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु के ऊपर भी सामर्थ्य दी गई है। मत्ती 25:31-33 अगर आप पढ़ेंगे, मैथ्यू 25:31-33, डेस्टिनी के ऊपर भी परमेश्वर की सामर्थ्य। आप भविष्य में क्या करना चाह रहे हैं? यिर्मयाह 29:11 सबको पता है कि जो योजनाएं, जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे विषय में रखते हैं वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। The plans that I have for you are for good and not for evil, to prosper you। तो ये कैसे होता है जी? ये प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ्य है आपका भविष्य बदलने के लिए, लेकिन शर्त क्या है? आप उनके शरण स्थान में आए। भजन संहिता 91 के मुताबिक आप पूरा समर्पण करें उनके चरणों में। हालेलुया। परमेश्वर के 7 आत्माओं के विषय में जब आप पढ़ेंगे, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, आइज़ाया 11:2-3, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का आत्मा, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and the fear of the Lord। ये 7 डायमेंशंस हैं पवित्र आत्मा की। 7 ऐसे प्रकटीकरण हैं जो हर एक स्फीयर को, हर एक एरिया को कवर कर लेते हैं मनुष्य के, और उसमें हर एक एरिया में उस आत्मा के हिसाब से अंतिम दिनों में प्रकटीकरण हो। चाहे जॉब कर रहे हैं, फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आप पास्टर हैं, इवेंजलिस्ट हैं, प्रॉफिट हैं, अपोस्टल हैं, बाइबल टीचर हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे फैमिली पर्सन है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, ये 7 आत्माएं जब आपके ऊपर उतरेंगे अंतिम दिनों में, वो 7 के 7 आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रहते थे जी। ओ ट्रेमेंडस पावर is going to be released in these end times when these 7 spirits of God are going to be made manifest। Brother Charles Finney, one of the greatest apostles in the history of the modern day church, परमेश्वर के जो आत्माएं थे उनमें से जो कुछ पोर्शन था उनके ऊपर रेस्ट करता था जी। और वो जहां पर जाते थे, जहां पर प्रचार करते थे, वो कोई भी जगह मीटिंग पूरी नहीं होती थी और सामर्थ पहले उतर जाते थे। वो सरमन पूरा नहीं कर पाते थे और पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतर आते थे जी। और बिना उनके प्रचार किए, चाहे वो एडिक्टेड लोग हों,
चाहे वो किसी भी समस्या में फंसे हों लोग, चाहे वो अल्कोहलिक्स हों, वो सब के सब फ्री हो जाते थे प्रभु की महिमा के लिए। और वो प्रचार भी नहीं करते थे उनको, लेकिन जो जहाँ पर वो खड़े हैं उसके इर्द गिर्द भी कोई निकल जाता था तो वो सब आज़ाद हो जाते थे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। रोमियो 15:19 में अगर आप पढ़ेंगे, उसमें पावर ऑफ द स्पिरिट लिखा हुआ है जी। पवित्र आत्मा ही तो है जो सामर्थ देते हैं हमें। मरकुस 10:27 में अगर आप पढ़ेंगे, विद पीपल इट इज इम्पॉसिबल बट नॉट विद गॉड, फॉर ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद गॉड। अब आप कोई भी परिस्थिति को कहें ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे बदलेगी, ये क्या होगा, वचन में लिखा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है परमेश्वर के लिए, सब कुछ पॉसिबल है। हमारे लिए जो इम्पॉसिबल है वो प्रभु के लिए पॉसिबल है। जब आप इस तर्क के साथ चलेंगे, जब आप इस वचन को दिमाग में बिठा लेंगे और फिर आप अप्रोच करेंगे लाइफ को, फिर आप प्रार्थना में प्रभु को अप्रोच करेंगे, देन द थिंग्स आर गोइंग टू बिकम लॉट मोर इजियर फॉर यू। अगर आप सोचेंगे ये तो बीमारी जा ही नहीं रही है, ये समस्या कभी बदलेगी नहीं, ये आर्थिक परिस्थिति कभी नहीं बदलने वाली, मेरे बच्चे कभी सुधरने नहीं वाले, मेरे घर में कभी बदलाव नहीं आएगा, उद्धार नहीं आएगा, या आपके माइंड में कुछ भी नेगेटिव बातें सालों से चल रही हैं, महीनों से चल रही हैं, हफ्तों से चल रही हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज मौका है अपनी सोच को बदलने का। जब आप प्रभु यीशु मसीह को खाली परमेश्वर या पिता ना जानकर, सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर जानकर आप प्रार्थना करेंगे, माई गॉड इज ग्रेटर देन एनी ऑफ माई प्रॉब्लम दैट आई हैव फेस्ड इन माई लाइफ, in my past and in my present, for the glory of God. Let not your past failures determine your future. आपकी जो पुरानी असफलताएं हैं वो भविष्य की सफलताओं को ना निर्धारित करें। जब आप बार बार अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स को पीछे मुड़कर देखेंगे तो वो हमेशा आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। आप बार बार अगर पीछे के बातों को देखेंगे, जो भी नेगेटिव बातें हैं वो शैतान लाकर उनको आपको हरेस करने की कोशिश करेगा जी। बट इट इज योर ड्यूटी, योर जॉब to just come out from among them, and then you will see Lord Jesus as your Father, a good Father, a blessed King, Lord of Lords and King of Kings. फिर आपको उनकी सामर्थ का प्रकटीकरण नजर आएगा जी अपनी परिस्थितियों के अंदर। He has the power to sustain you. आज अगर हम जीवित हैं वो प्रभु यीशु मसीह की दया से जीवित हैं। हम भूल जाते हैं कि उन्होंने हमें स्वर्गीय स्थानों में पहले से हर एक आत्मिक आशीष में आशीषित किया हुआ है जी। स्वर्गीय स्थानों में स्वर्गीय पिता के साथ बैठाया। देखिए इफिसियों 1:19 में क्या लिखा हुआ है जी, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। इंग्लिश में लिखा है, व्हाट इज द इमेजरेबल ग्रेटनेस ऑफ हिज पावर टुवर्ड अस हु बिलीव अकॉर्डिंग टू द वर्किंग ऑफ हिज ग्रेट माइट। ही इज ऑलवेज एट वर्क, वर्किंग 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 ऑफ हिज ग्रेट माइट। अभी भी कार्य में है वो। किन के लिए है वो सामर्थ ज्यादा? मैं दोबारा पढ़ रहा हूं जी, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। यदि आप विश्वास करेंगे कि वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, तभी वो महान ठहरेंगे आपकी लाइफ में। अगर आप सोचेंगे कि ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार समस्या क्यों हो रही है, तो आप समस्या को ज्यादा ग्लोरीफाई कर रहे हैं और मैग्नीफाई कर रहे हैं जी। लेकिन आप अगर कहेंगे माय गॉड इज अ गॉड हु इज ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट एंड ओमनीप्रेजेंट। शद्रक मेशक अबेदनगो की एक लाइन याद रखिएगा जी। उन्होंने राजा को कहा कि हे राजा, हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है इस आग से, हमारा परमेश्वर बचा सकता है। दे न्यू देयर गॉड, और परमेश्वर ने बचाए भी उनके कन्फेशन के मुताबिक। उन्होंने फिर क्या कहा, यदि नहीं भी बचाएंगे तो भी हमारा जो शीश है वो सिर्फ उन्हीं के आगे झुकेगा, किसी और के आगे नहीं। तुम्हारे आगे नहीं राजा, लेकिन परमेश्वर के आगे। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनके फेथ को देखा कि इस आग के बीच में भी ये मुझे ग्लोरीफाई कर रहे हैं। दे चैलेंज द किंग, यस ही इज एबल टू सेव अस। 7 गुना तेज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम जानते हैं जब उन्होंने 7 गुना तेज की तो जिन्होंने तेज की उस आग को वही जल गया उसमें। आप सोचिए कि कितनी ज्यादा लौ होगी उस आग में, जो उस आग से बाहर है वो जल गए, तो आग के अंदर कितना ज्यादा टेम्परेचर होगा जी। हालेलुया। मेरे प्रिय, आपके पता है आपको मृत शरीर की कितना इंपॉर्टेंस है वचन में, कि मूसा के मृत शरीर जो महिमा से भरा हुआ उसके पीछे लड़ाई हुई। ये सामर्थ्य है परमेश्वर की। मृत शरीर के पीछे कोई लड़ रहा है, शैतान लड़ रहा है माइकल एंजल के साथ, आत्मिक जगत में लड़ाई हो रही है। और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर
ने सुरक्षित रखा मूसा भविष्यवक्ता को खुद दफनाने आए, क्योंकि उनका शरीर महिमा से भरा हुआ था। Hallelujah. His body was filled with the glory of God. And शैतान जो है, Satan wanted to use that body. वो कस्टडी चाह रहा था जी बॉडी की। उसे लगा ठीक है, जीते जी तो मैं मूसा को हाथ नहीं लगा पाया, अब बॉडी के लिए फाइट करता हूँ। उसके कई रीजन हैं, वो मैं इस वीडियो में नहीं बताना चाहूंगा। कई रीजन है कि मोसेस की बॉडी के पीछे लड़ाई हो रही थी, और उस पर कई लोग विवाद कर सकते हैं, लेकिन उसके कई सॉलिड रीजन हैं जो लड़ाई हो रही थी, और खाली मूसा भविष्यवक्ता के शरीर के लिए क्यों हुई। यहूदा की पत्री उसका 24 और 25 में पढ़ना चाहता हूँ। अब जो तुम्हारे ठोकर खाने से बचा सकता है, तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उसे एकमात्र परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युग रहे। आमीन। नाउ टू हिम हु इज एबल टू कीप यू फ्रॉम स्टम्बलिंग एंड टू प्रेजेंट यू ब्लेमलेस बिफोर द प्रेजेंस ऑफ हिज ग्लोरी विद ग्रेट जॉय। कई लोग डरते हैं हम कहीं नीचे गिर ना जाएं, हम दोबारा पाप में ना पड़ जाएं, या हमारा क्या होगा बैकस्लाइड ना हो जाए। तो यहाँ प्रभु कह रहे हैं अपने चेले यहूदा के द्वारा कि वही है जो आपको स्टम्बलिंग से बचाएंगे, गिरने से बचाएंगे। एंड टू प्रेजेंट यू ब्लेमलेस, निर्दोष वही आए आपको जो बना सकते हैं। यही तो सामर्थ्य है परमेश्वर की, जो हम नहीं कर सकते वो परमेश्वर कर सकते हैं। दिस इज वॉट इज इम्पॉसिबल फॉर मैन एंड इट इज पॉसिबल विद गॉड। टू द ओनली गॉड आवर सेवियर थ्रू जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, हमारा काम कुछ हो ही नहीं सकता जी। पिता के सामने निर्दोष ठहरना तो यीशु मसीह का लहू ही है जो करा सकता है। अगर हमें पिता से प्रार्थना करनी है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही होगी, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही होगा ये काम। बी ग्लोरी, मैजेस्टी, डोमिनियन एंड अथॉरिटी बिफोर ऑल टाइम एंड नाउ एंड फॉर एवर, आमीन। ये अनुग्रह परमेश्वर ने दिया है जी। परमेश्वर ने कहा है जब तुम आग से जल से होकर भी निकलोगे तो भी तुम्हें हानि नहीं होगी। आमीन। आपका बाल बांका नहीं हो सकता जब तक परमेश्वर ना चाहे। एक चिड़िया भी नहीं गिरती परमेश्वर की इच्छा के बगैर, वचन में लिखा हुआ है। कोई पक्षी नहीं गिरता जी। परमेश्वर आपका ध्यान क्यों नहीं देंगे? दिस इज द पावर ऑफ गॉड। आज आपकी कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, डोंट फॉरगेट द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर की सामर्थ का प्रकटीकरण देखने का वक्त है अब, और आपकी परिस्थितियां बदलेंगी। Every day expect great surprises from God, pleasant surprises from God. हर एक दिन आप उम्मीद और अपेक्षा करें परमेश्वर के अद्भुत कार्यों के लिए। Yes, Lord. And you will see the goodness of the Lord in the land of the living. प्रभु की प्रतिज्ञाओं को प्रभु को प्रत्येक दिन याद कराएं, प्रत्येक दिन याद कराएं। वो वचन जब एटमॉस्फेयर में जाएगा बिना कंटेमिनेशन के, प्योर मोटिव के साथ, oh you shall see your breakthrough for the glory of God. आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे इस वक्त और परमेश्वर के चरणों में चलेंगे जी। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने अपने लोगों की शुद्धि ली, आपने हमेशा ध्यान रखा है लॉर्ड। आपने हमारी गलतियों के अनुसार प्रभु जी हमारे साथ सलूक नहीं किया, और विनती करते हैं इस वक्त हर एक को आप आशीषित करें इस मीटिंग में लॉर्ड। हर एक की परिस्थितियां बदल जाएं और वो जानने पाएं कि आप सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। उनके अच्छे पिता हैं जो सारी सामर्थ जो शैतान की है उसके ऊपर आपने अधिकार दिया अपने लोगों को, और आप स्वयं प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हमारे अंदर मौजूद है। आपका राज्य आपके लोगों के अंदर मौजूद है। कितना बड़ा अनुग्रह आपने हमें दिया है लॉर्ड। इसी सबकी परिस्थितियां बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम उस नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें दिया गया है, जिसमें सारा अधिकार रख दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारी बीमारियां चली जाएं, सारी दुख तकलीफ, सारी पीड़ाएं, सारे दर्द, सारी समस्याएं वो कौन घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Be made whole in the name of the Lord Jesus Christ. Be blessed, be restored, be redeemed. मेरा पिता परमेश्वर इतने सामर्थ्य हैं कि वो हर परिस्थिति को पलट के सब कुछ रेस्टोर कर सकते हैं आपके जीवन में, और इसलिए मैं रेस्टोरेशन बोल रहा हूँ 14 पीढ़ियों पहले तक भी जो आपने खोया प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Be blessed, be blessed, be blessed and be made whole in the name of the Lord Jesus Christ. Rebellious spirit, just leave their children, their
family, their spouse, their parents, their brothers and sisters in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. हर एक के बाहर जाने अंदर आने में आप सुरक्षा दें प्रभु जी. Yes, Lord. हर एक को हर एक टेम्पटेशन, टेस्ट और ट्रायल में बचाएं प्रभु यीशु Yes, मसीह जी. yes, yes. हर एक को आपके लहू में छिपा रहे हैं, हर एक की सेवकाई आगे बढ़ने पाए. Let the ministry prosper and grow in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Let them be fruitful. Let them multiply and inherit the earth in the name of the Lord Jesus Christ. Let them have full dominion as per your will and plan in the name of the Lord Jesus Christ. अपने आगमन के लिए अपने लोगों को तैयार करें. आपकी सामर्थ आपके आगमन में भी प्रभु जी प्रकट होगी जब आप अपने फरिश्तों के साथ आएंगे और जब आपके लोगों जो हैं उनका शरीर रूपांतरित हो जाएगा. उस महिमा के लिए, उस सामर्थ के लिए भी धन्यवाद कर रहे हैं लॉर्ड. जब पाप और मृत्यु की प्रभुता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, इसके लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जी. पुनरुत्थान की सामर्थ हर एक के अंगों में बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम. सारे फॉल्स सिम्टम्स, लाइंग स्पिरिट्स को बांधकर बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. प्रभु यीशु मसीह जी तरस से भर जाइए अपने लोगों के लिए, दया से भर जाइए लॉर्ड. आपके लोगों में हर एक जन को छिपा रहे हैं. आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं. सारी अदर में आपको दे रहे हैं. नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट अस शैल प्रॉस्पर बाय एनी मींस इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेम. And every tongue that rise up in judgment against us, we shall refute, we shall condemn. For this is our inheritance, our heritage, and righteousness from the Lord. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, we bless our nation, we bless Israel, we bless America and the nations of this earth, and we pray for justice and righteousness to prevail in our nation, Lord. Yes, यूक्रेन में, रशिया में आपकी शांति बोल देते हैं. प्रभु यीशु मसीह जी विनती कर रहे हैं, अमेरिका से लेकर न्यूजीलैंड तक हर जगह रिवाइवल आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. Amen. नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक हर जगह रिवाइवल आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. Amen. और जस्टिस और राइटियसनेस भी एस्टैब्लिश इन आवर लैंड, इन आवर नेशन, इन आवर स्टेट एंड इन द कमिंग इलेक्शंस इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. Amen. सारी अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आमीन. और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रपति जी को और जितने भी चीफ मिनिस्टर्स, एमएलएस, एमपीज और डीएम्स हैं, सबको, इवन जो भी पार्षद हैं, वो हर एक को हम आशीषित कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आमीन. प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आमीन. और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में वचन में शामिल हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे. आमीन. गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स. प्रभु आप सबको आशीषित करें. एंड रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम बिकॉज यू आर सर्विंग एन ओमनीपोटेंट फादर. Hallelujah. And God is on the throne and all is well. Keep smiling, keep trusting, and keep praising the Lord. God bless you. God bless Praise you the Lord. too.